गुड इवनिंग दोस्तों। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को इस कंपनी के बारे में बताया था। बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आया और उन्होंने बताया कि आप फिर से वीडियो बनाइए और उसमें डिटेल्स में हमको बताइए कि भाई क्या है जॉब और कैसी है जॉब और कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में शायद उनको क्लियर नहीं हुआ था। तो इस बार मैं फिर से पीपीटी के थ्रू आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पीपीटी मैंने बनाया है और आपको पीपीटी के थ्रू मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि क्या जॉब है और कैसी जॉब है। और इस पिछली बार मैंने सिर्फ डॉक्टर्स के लिए बताया था, इस बार मैंने एम्बुलेंस के ड्राइवर के लिए भी ऐड किया है, उनके क्राइटेरिया को भी ऐड किया है। तो आप देख सकते हो और आप ये लार्ज नंबर वैकेंसी है दोस्तों, आप बेनिफिट कर सकते हो। अभी जहाँ तक मैंने इंफॉर्मेशन निकाली है नवंबर, आज 11 तारीख है, 11 नवंबर 2023 तक मैंने उनसे जो कांटेक्ट करके पता किया तो वो लार्ज नंबर वैकेंसी है उनके पास अभी एट प्रेजेंट। लार्ज नंबर वैकेंसी है, मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी है, तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो पीपीटी के थ्रू दोस्तों मैं बताने जा रहा हूँ कि ये जॉब क्या है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला पीपीटी जो है इसमें आपने देखा है कि फॉर BAMS और BUMS डॉक्टर अप्लाई कर सकते हैं, और एम्बुलेंस ड्राइवर जिनके पास TR लाइसेंस हो वो भी इस यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं एम्बुलेंस ड्राइवर के लिए। एम्बुलेंस ड्राइवर को यहाँ पे पायलट बोला जाता है। पायलट मतलब उनका जो पोस्ट का नाम है वो पायलट रखा हुआ है। और EA इमरजेंसी असिस्टेंट भी बोला जाता है, क्योंकि ड्यूरिंग इमरजेंसी में सिर्फ दो ही लोग एम्बुलेंस पे रहते हैं, एक डॉक्टर और ड्राइवर रहता है। तो ड्राइवर उनको इमरजेंसी में असिस्टेंट भी करता है कॉल कंप्लीट करने के लिए, इसलिए उसको इमरजेंसी असिस्टेंट भी बोला जाता है। और पायलट इसलिए बोला जाता है कि एम्बुलेंस को की स्पीड के हिसाब से उनको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाना पेशेंट को, तो इसलिए उनको पायलट बोला जाता है। बट दोस्तों वैकेंसी बहुत ही लार्ज नंबर पे है, आप अप्लाई कर सकते हो जल्दी से जल्दी। मैं पीपीटी से के साथ चलता हूँ, आप लोगों को हर पीपीटी के हिसाब से एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये हमारा दूसरा पीपीटी है सर। ये दोस्तों इसमें देखिए कि ये जो लिंक है, एक लिंक प्रोवाइड किया हूँ जिसमें सारी डिटेल्स, आप क्या डिटेल्स है एम्बुलेंस की, एम्बुलेंस के अंदर इक्विपमेंट क्या क्या है, फैसिलिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है, कब से ये प्रोजेक्ट चालू हुआ है, सारी डिटेल्स इस लिंक के ऊपर आपको मिल जाएगी, जो कि महाराष्ट्र इमरजेंसी NHM की साइट पर अवेलेबल है। आप वहाँ पे लिंक पे क्लिक करके वहाँ पे भी देख सकते हो। वैसे ये पीपीटी भी मैंने अपलोड किया हुआ है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। और नहीं तो आप क्रोम में जा कर के पीपीटी का नाम जो nrhm.maharashtra.gov.in/ems.htm है वो टाइप करके वहाँ से भी चेक कर सकते हो। BVG इंडिया लिमिटेड के पास 937 एम्बुलेंस है। यह एम्बुलेंस सर्विस जो है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और NRHM के थ्रू BVG इंडिया लिमिटेड मैनेज करती है। ये सारी की सारी एम्बुलेंस NRHM ने प्रोवाइड किया हुआ है, और उस पर सर्विस जो प्रोवाइड करती है, जो मैनेज करती है, वो BVG इंडिया लिमिटेड है। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने डिटेल्स में उनका प्रोटोकॉल एक्सप्लेन किया था दोस्तों। अगर आपको नहीं समझा तो प्रीवियस वीडियो भी आप देखिए, उससे भी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों आज मैं जो बता रहा हूँ कि इसमें दो फील्ड के डॉक्टर BAMS और BUMS डॉक्टर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए। एम्बुलेंस ड्राइवर के लिए एम्बुलेंस ड्राइवर भी अप्लाई कर सकता है जो कि TR लाइसेंस होल्डर हो। तो साथ ही साथ मैं दोनों का लेके चल रहा हूँ, डॉक्टर्स का भी और ड्राइवर्स का भी। डॉक्टर्स की भी क्वालिफ़िकेशन बता रहा हूँ और ड्राइवर की भी क्वालिफ़िकेशन बता रहा हूँ। तो सैलरी स्केल दोस्तों डॉक्टर्स के लिए देखा जाए तो 35,000 to 40,000 मंथ विथ मंथली 4 ऑफ है। आपको महीने में 4 छुट्टी के साथ में 35,000 से 40,000 रुपये पेमेंट प्रोवाइड करती है कंपनी, देती है। और 35,000 बोले तो जो अर्बन एरिया है वहाँ पे 35,000 है, जो रूरल एरिया है वहाँ पे थोड़ा सा रूरल एरिया की वजह से वहाँ पे 5,000 का कुछ उनको बेनिफिट ज़्यादा मिलता है। इंसेंटिव मिला करके 40,000 तक ऑलमोस्ट पेमेंट कंपनी प्रोवाइड करती है, देती है।
सैलरी इसके लिए अगर ड्राइवर की बात करें, एम्बुलेंस ड्राइवर की, तो उसकी सैलरी जो है 12,000 से 15,000 पर मंथ चालू होती है, और उनको भी उतना ही ये मंथली ऑफ मिलता है, 4 ऑफ उनको भी रहता है। इसमें इनको बेनिफिट मिलता है, मेडिकल ESI कार्ड वगैरह मिल जाता है, कामगार हॉस्पिटल में उनकी फैमिली को लेकर के वो ट्रीटमेंट वगैरह भी प्रोवाइड कर सकते हैं। और भी दूसरे बेनिफिट हैं जिसकी डिटेल्स आप कंपनी में के हेड ऑफिस में जाके या आपके डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज से भी आप उनकी डिटेल ले सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो डॉक्टर्स है, तो पहले ही मैंने दोस्तों बताया था कि इसमें BUMS और BAMS डॉक्टर्स अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा इसमें दूसरी कंडीशन है कि MCIM महाराष्ट्र काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन में इनका रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो वो अप्लाई करके उसका रिसिप्ट भी प्रोवाइड कर देते हैं, तो कंपनी उनको भी अलाउ करती है। इसके अलावा पासिंग सर्टिफिकेट है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, बैंक स्टेटमेंट है, बैंक पासबुक है और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है। ये सारी की सारी चीज़ें ज़रूरत लगती हैं। ट्रेनिंग से पहले ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करना पड़ता है। तो उसके बाद जो आपका इंचार्ज है, डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज है, वो आपको ऑफ़र लेटर दे देता है। ऑफ़र लेटर देने के बाद आप वो ऑफ़र लेटर के थ्रू ट्रेनिंग ट्रेनिंग फ़ीस भरने के बाद अप्लाई कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। सेम इसी तरह जो है एम्बुलेंस ड्राइवर का भी है। एम्बुलेंस ड्राइवर में 10th पास कंडीशन है, 10th पास होना चाहिए। उसके अलावा उनको TR लाइसेंस कंपलसरी है। और एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे एक्स्ट्रा मांगा गया, PCC पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। बहुत सारे ड्राइवर के ऊपर केस होता है, इसकी वजह से कंपनी सेफ्टी के हिसाब से उनसे PCC सर्टिफिकेट भी लेती है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी लेती है। और वो इजीली आपके डिस्ट्रिक्ट पुलिस कमिश्नर ऑफिस से आपको PCC सर्टिफिकेट मिल जाता है। ये तकरीबन 7 से 8 दिन के अंदर मिल जाता है। उसके अलावा बाकी के डॉक्यूमेंट सेम है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। ट्रेनिंग फॉर डॉक्टर्स जो होता है वो 18 डेज़ का ट्रेनिंग होता है। इसके अंदर जो है कंपनी पूरे इमरजेंसी सिस्टम PGD EMS के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो सारे के सारे कोर्स को समराइज़ करके प्रोवाइड करती है। 15 डेज़ थेरेटिकल और प्लस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देती है। 3 डेज़ ओरिएंटेशन प्रोग्राम रहता है। ओरिएंटेशन प्रोग्राम में एम्बुलेंस क्या है, कैसा है, इक्विपमेंट कहाँ लगा है, क्या इक्विपमेंट है, और प्रैक्टिकल में आपको कैसे सिविल हॉस्पिटल में अप्रोच करना है और कैसे हॉस्पिटल में अप्रोच करना है, पेशेंट को कैसे लेना है, प्रैक्टिकल रहता है। उसके अंदर आप को टोटल डिटेल डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कैसा आपको प्रोवाइड करना है, ERCP एडवाइस कैसा लेना है, ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं इन डिटेल्स में इन 18 डेज़ में आपको दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। सेम इसी तरह जो है ट्रेनिंग ड्राइवर्स को भी दी जाती है। उनका 5 दिन का ट्रेनिंग है। उन 5 दिन में उनको इमरजेंसी असिस्ट, मतलब डॉक्टर को क्या क्या तुम मदद कर सकते हो, और एम्बुलेंस को चलाने का, एम्बुलेंस के नॉलेज वगैरह भी उनको प्रोवाइड किया जाता है। और उसके अलावा EMS क्या है, उसके बारे में प्रोटोकॉल क्या है, वो सारी की सारी नॉलेज उनको 5 दिन के अंदर प्रोवाइड की जाती है। अब दोस्तों बात आती है कि ये ट्रेनिंग कंपनी क्या फ्री में देती है? नहीं, इस ट्रेनिंग की फ़ीस है 3000 रुपीज़, और दोनों के लिए, ड्राइवर और डॉक्टर दोनों के लिए 3000 कंपलसरी है। आपको पेड करने के बाद ही ट्रेनिंग में अलाउ करती है, और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद फिर आपको आपके डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज के पास वापस भेज दिया जाता है। और वहाँ पर इंचार्ज जो है आपसे आपका लोकेशन, डिजिग्नेटेड लोकेशन पूछता है। अगर वहाँ वैकेंसी है तो वहाँ ज्वाइन कर लेता है। अदरवाइज़ वो अपनी वैकेंसी आपको दिखाता है कि हमारे पास यहाँ वैकेंसी है, आप अपनी हिसाब से उनसे बात करके वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। आफ्टर ट्रेनिंग कंप्लीसन, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपको ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपका एक टेस्ट होता है। वो टेस्ट में जो आपको ट्रेनिंग दिया गया उसी का टेस्ट होता है। कुछ इतना ज़्यादा टफ नहीं है, बट आपको जो बताया गया आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें है कि नहीं है, और अगर नहीं है तो फिर से उसका रिवीजन दिया जाता है और वो टेस्ट वापस से लिया जाता है। आप एक बार
एलिजिबल हो जाते हो तो फिर आपको आपके डिस्ट्रिक्ट में के इंचार्ज के पास वापस भेज दिया जाता है। और प्रोटोकॉल वही है जैसे मैंने प्रीवियस बता दिया है कि आप इंचार्ज के पास जाते ही आप अपना लोकेशन बताओगे कि मैं यहाँ यहाँ ज्वाइन कर सकता हूँ। अगर वहाँ वैकेंसी है तो आप ज्वाइन कर सकते हो, नहीं है तो फिर उनकी जो वैकेंसी है वो आपको बता देंगे कि हमारे यहाँ पे वैकेंसी है, आप यहाँ पे पहले ज्वाइन कर लीजिए। जैसे ही उधर वैकेंट होता है तो आप वहाँ से म्यूचुअली ट्रांसफ़र हो सकते हो। हाँ, तो पिछली बार वीडियो में लोगों ने मुझे बोला था कि सर आपने जो बताया तो इसमें किससे कांटेक्ट करना है, कैसे कांटेक्ट करना है, ये आपने बताया नहीं, वो क्लियर नहीं हुआ। तो इस बार मैंने आप लोगों को 2 प्रोटोकॉल बताया है। पिछली बार मैंने कई सारे प्रोटोकॉल बताया था, उसमें शायद आप कंफ्यूज हो गए थे, बट इसमें मैंने जो बताया है कि 2 ही प्रोटोकॉल है। आप अपने डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज 108 एम्बुलेंस है वहाँ, उनके इंचार्ज से मिल करके आप इंटरेस्ट दिखा सकते हो या अप्लाई कर सकते हो वहाँ पर कि मुझे कंपनी में ज्वाइन करना है एज अ ड्राइवर, एज अ डॉक्टर। वो आपको प्रोटोकॉल बता देंगे। और अगर आपके पास आपके डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज का नंबर नहीं है या कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है तो आप 108 एम्बुलेंस टोल फ्री है, वहाँ पे कॉल करके आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम बताइए और उनसे बताइए कि मुझे कंपनी में एज ए EMSO, एज ए डॉक्टर या एज ए ड्राइवर ज्वाइन करना है, तो मुझे इस डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज से कांटेक्ट करा के दे दो। तो वहाँ पे बैठा हुआ ERO, इमरजेंसी रिस्पांस ऑफिसर, आपकी बात आपके डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज से बात करवा देगा और आपका डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज आपको अपने ऑफिस पे बुला लेगा या आपको अपना नंबर दे देगा। फिर बाकी की डिटेल्स आपको समझा देगा। और फिर डिटेल देने के बाद अगर आप अप्लाई करते हो तो फिर वही प्रोटोकॉल जो प्रीवियस मैंने बताया कि आपको ट्रेनिंग कंपलसरी, वो ट्रेनिंग के लिए भेजेगा, गाइड भी करेगा और फिर आपको ट्रेनिंग होने के बाद फिर वापस से क्या कैसे ज्वाइन करना, वो सारी की सारी चीज़ें आपको बता देगा। तीसरा एक चीज़ है कि मैंने हेड ऑफिस का नंबर भी दिया हुआ है और एड्रेस भी दिया हुआ है। अगर आप ये दोनों से भी नहीं करना चाहते हो तो डायरेक्टली आप हेड ऑफिस पे जा सकते हो और वहाँ पर आपका रिज्यूम सबमिट कर सकते हो जॉब के लिए। वहाँ से फिर आपको वो लोग प्रॉपर गाइड करेंगे कि हाँ आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, क्या क्या प्रोसेस करना पड़ेगा, वो सारी की सारी चीज़ें वो आपको एक्सप्लेन कर देंगे। और इसके अलावा मैंने इसी ग्रुप में एक लिंक भी प्रोवाइड किया है। जो लिंक आप देख रहे हो वो लिंक है, आप क्रोम में जा कर के इसको टाइप करोगे तो एक जॉब एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा और वो भी आप भर सकते हो। तो आपको कंपनी का कोई भी बंदा आपको डायरेक्ट कांटेक्ट कर लेगा आपका डिटेल्स वगैरह उसके पास आने के बाद, और वो भी पूरी तरीके से आपको असिस्ट करेगा कि कैसे आप ज्वाइन करोगे, क्या प्रोसेस है, क्या सैलरी स्केल है, कहाँ कहाँ वैकेंसी है, वो सारी की सारी चीज़ें वो आपको डिटेल में बता देगा। ये जॉब एप्लीकेशन लिंक है जो कि मैंने आपको प्रोवाइड किया है PPT में, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगा, आप वहाँ से भी कॉपी कर सकते हो। ये कंपनी का एड्रेस है जो कि हिंजेवाड़ी पुणे में अवेलेबल है। आप वहाँ पे भी डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो और वहाँ से भी गाइडेंस ले सकते हो। तो दोस्तों इस बार मैंने बहुत सारी चीज़ें मैंने कवर किया है, आपको बताया है। इस तरीके से आपको अप्लाई करना है। बहुत ही लार्ज नंबर में वैकेंसी है डॉक्टरों और अच्छी डॉक्टर्स के लिए और ड्राइवर्स के लिए, और अच्छा सैलरी पैकेज भी है। आप ज्वाइन कर सकते हो और ज्वाइन करके देख सकते हो कि भाई मतलब जो पैकेज है ये फ्रेशर के लिए पैकेज है, कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं। जस्ट आप डॉक्टर बने हो, आपका सर्टिफिकेट आपके हाथ में आया है और आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। ड्राइवर का भी ऐसे ही है, TR लाइसेंस अगर उनके पास है और उनको ड्राइविंग आती है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। तो बिंदास आप अप्लाई करो। अगर इसमें भी आपको कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट में कमेंट कीजिए, मैं उस पर भी क्लियरेंस या उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप लाइक करो और सब्सक्राइब करो ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको तुरंत आपका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बेल आइकन पे क्लिक भी करो। थैंक यू वेरी मच।